नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 1 जुलाई से होगा ये बड़े बदलाव, यानी कि देश के हरेक कोने में ये 4 बदलाव होने जा रहा है 1 जुलाई 2026 से। क्योंकि भारत के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यूपीआई का प्रयोग नहीं करता है, यूपीआई का यूज नहीं करता है, सभी लोग करते हैं। तो यूपीआई को लेकर के एक बहुत बड़े अपडेट आ चुका है। उसके बाद पासपोर्ट को लेकर के अपडेट आ चुका है, उसके बाद रेलवे को लेकर के अपडेट आ चुका है, उसके बाद आधार कार्ड को लेकर के अपडेट आ चुका है। तो हम आप लोगों से, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं यूपीआई को लेकर के अपने जिंदगी में हर जगह पर हर मोड़ पर यूज करते हैं। पासपोर्ट को लेकर के हर व्यक्ति अगर कहा जाए तो नहीं, बट 50% लोग तो पासपोर्ट को लेकर के सीरियस रहते हैं, क्योंकि कहीं पर किसी को आना जाना लगा रहता है। और रेलवे को कहा जाए तो प्रत्येक दिन कोई न कोई व्यक्ति आपके रेलवे के माध्यम से कहीं आता है, कहीं जाता है। तो रेलवे क्या नियम लगा रही है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और आधार की बात करें तो आधार आपके जीवन में इस प्रकार घुसा हुआ है जैसे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके घूमते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आधार भी आपके जिंदगी में ऐसे ही एंट्री कर चुका है। अगर आपके पास आधार सही से नहीं है और अपडेट नहीं है तो आपका जिंदगी, आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस, LIC, FD जो भी किए होंगे आपके खतरे में आ सकता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के 4 नए नियम लगने जा रहे हैं, जो 4 नए प्रक्रियाओं के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। यूपीआई को लेकर, पासपोर्ट को लेकर, रेलवे को लेकर और आधार को लेकर। तो बस आपसे हम कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हम एक एक करके आपको सारे अपडेट बताएंगे इस वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन हमें मिलते रहे और आप लोगों को प्रत्येक दिन जानकारी मेरे चैनल के नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीआई को लेकर। यूपीआई में क्या किया गया है, यूपीआई को लेकर के जो अपडेट है इसमें लिखा गया है कि 1 जुलाई से यूपीआई से पीएफ निकालना एटीएम से कैश निकालने जितना आसान हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? उसके बाद लिखा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संकट EPFO के जुलाई में अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को लॉन्च करने की उम्मीद है। इस सुविधा के शुरू होने के साथ EPFO सब्सक्राइबर्स यूपीआई के जरिए अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पीएफ का पैसा निकालने से कुछ दिन नहीं बल्कि चंद मिनट लगेंगे। यानी कि अगर आपका कहीं पर पीएफ का पैसा है तो आप उसको यूपीआई से आप निकाल सकते हैं। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आसान तरीके से आप अपना पैसा को निकाल सकते हैं। EPFO 3.0 के तहत ये नया लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पासपोर्ट को लेकर के। जितने लोग अपने देश से अदर देश में जाना चाहते हैं या पासपोर्ट बनवा करके रखना भी चाहते हैं, जो नागरिकता को साबित करती है, तो उसके लिए अब कह रहा है कि पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा। अब कैसे महंगा हुआ, इस चीज को समझिए। विदेश मंत्रालय ने 1 दशक से भी अधिक समय के बाद पासपोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से लागू नए नियमों के तहत 36 पेज के नए या री पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़कर के 2500 रुपए हो जाएगी। पहले आप लोगों को जो बनता था 36 पेज का पासपोर्ट और वो 1500 में बनता था, वही चीज अब 1500 से बढ़ा करके 2500 रुपए कर दी गई है। उसके बाद करें कि यानी कि सीधे 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आपके पैसे में 1000 की वृद्धि कर दी गई है। पहले था 1500, अब होगा आपका 2500। आ रही है बात समझ में?
वीडियो को लाइक करते चलिएगा। वहीं पर कह रहे हैं कि तत्काल सर्विस के लिए सबसे पहले जो आपको 3500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे। अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो पहले अगर बनवाते थे तो आपको 3500 रुपए लगता था, लेकिन अब तत्काल अगर बनवाना चाहते हैं तो तत्काल बनवाने में आपको 5000 रुपए 5000 देने होंगे, जो कि 60 पेज के जंबो पासपोर्ट की फीस बढ़ा करके 6000 रुपए तक कर दी गई है। समझ गए कि नहीं? जो 3500 की जगह 5000 रुपए देने होंगे और 60 पेज के जंबो पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है, उसको 6000 कर दिया गया है। समझे कि नहीं? पहले जो आप बनवाते थे 36 पेज वाला, तो अगर नियम से बनवाइएगा तो आपको 2500 लगेगा, लेकिन अगर तत्काल बनवाते हैं तो आपको 5000 लगेगा। और कह रहा है कि 60 पेज के जंबो पासपोर्ट अगर बनवाते हैं तो उसका रेट आपका 6000 रुपए लगेगा। आ रही है बात समझ में? अब बात करेंगे हम रेलवे को लेकर के। कह रहे कि रेलवे पेनाल्टी के नियमों में बदलाव। 1 जुलाई से बिना टिकट यात्रा करने पर डबल जुर्माना देना होगा। अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 2026 से किसी भी ट्रेन में अगर यात्रा करता है बिना टिकट के, तो अगर पकड़े जाते हैं टीटी के द्वारा तो उनको जो शुल्क थी पहले, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि अब आपको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपका जुर्माना 1000 था तो आपको 2000 देना होगा, अगर 2000 था तो 4000 देना होगा, यानी कि आपको डबल देना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि नए नियमों के तहत जुर्माना की राशि को 250 से बढ़ा करके 500 रुपए किया जा रहा है। पहले था आपका 250 रुपए, अब हो गया 500 रुपए। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं कि साथ ही अब अगर कोई पुरुष महिला कोच में सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 2500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई पुरुष अगर महिला की बोगी में अगर चढ़ता है, महिला कोच में अगर जाता है, तो उसका जुर्माना है आपका 2500 रुपए। 2500 भरे जाएंगे। तो इसलिए गलती से आप लोग महिला कोच में नहीं जाएं तो ही अच्छा है, अपने कोच में जाए, पुरुष वाले में जाए। अब आते हैं आधार कार्ड को लेकर के। आधार कार्ड में कह रहा है आपका कि UIDAI ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई 2026 से अगले 6 महीना के लिए आधार अपडेट को मुफ्त कर दिया है। 1 जुलाई 2026 से आने वाले समय 6 महीने तक कह रहे कि आधार अपडेट को मुफ्त कर दिया गया है। अगर आप आधार कार्ड को अपडेट कराते हैं, चाहे फिंगर का हो, चाहे फोटो का हो, चाहे रेटिना का हो, चाहे किसी भी एड्रेस का काम हो, किसी भी प्रकार का अगर आप अपडेट कराते हैं तो 6 महीने तक आपको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में करके दिया जाएगा। यह अपडेट है आपका। उसके बाद कह ले कि पहले आधार में नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल बदलने के लिए 75 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब वही चीज आपका निःशुल्क कर दिया गया है 6 महीने के लिए। तो जितने भी आधार कार्डधारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब जा करके 6 महीने में लगातार आपके घर में जितने भी आधार कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जा करके इस चीज को क्या करेंगे, बदलाव करा सकते हैं, बिना पैसे के, बिना शुल्क के। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे, और कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।